आज हम मौसर टीम वर्क के बुनियादी और अहम अनासिर पर गुफ्तगू करेंगे। टीम वर्क मिलकर काम करने को कहते हैं। मुख्तलिफ सलाहियतों और मुख्तलिफ काबिलियतों के लोग मिलकर एक ही डायरेक्शन में और एक ही मंजिल की तरफ काम करते हैं, तो इसे टीम वर्क कहते हैं। हमें बचपन की कहानी अच्छी तरह से याद है, जब एक बिल्डिंग में आग लगी और जमीन के जगह पर ग्राउंड फ्लोर पे एक अंधा और एक लंगड़ा रहते थे और बिल्डिंग वाले भागने लगे। अंधे को नजर नहीं आता था तो वो भाग नहीं सकता था और लंगड़ा भाग नहीं सकता था। तो इन दोनों ने जो है वो किया कि लंगड़े ने कहा कि मैं तुम्हारे कंधे पर चढ़ जाता हूँ और तुम्हें रास्ता बताता हूँ, तुम भागते रहो। और इस अंदाज से ये दोनों आग से बच गए। ये थी टीम वर्क की एक मिसाल। दूसरी टीम वर्क की मिसाल आपको हमेशा याद रहेगी और वो है हमारे शारजा कप 1986 का जो मैच था। आखिरी बॉल 4 रन बाकी थे इस और सेकंड लास्ट बॉल पे तौसीफ अहमद ने 1 रन लेकर जावेद मियांदाद को मौका दिया और फिर जावेद मियांदाद ने उस 4 बॉल की जरूरत के मौके पर छक्का लगाकर सोच समझकर चेतन शर्मा की बॉल को हिट किया। ये 1 रन की कीमत क्या है और 6 की कीमत क्या है, ये एक अलग बहस है। लेकिन तौसीफ अहमद और जावेद मियांदाद की ये पार्टनरशिप और ये टीम वर्क पाकिस्तान के लिए एक अहम मिसाल है। आज भी मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग के लिए उस टीम को देखा। वहां लिखा हुआ है कि इस 1 रन की कीमत तुम क्या जानो दुनिया वालों। और ये हम टीवी से मैंने कॉपी किया है, आपके सामने पेश किया जा रहा है। तीसरी जो चीज है आपको नजर आएगी कि जो हालिया 2025 में पाक भारत जंग हुई, फिजाई जंग हुई है, वो क्या टीम वर्क था। 1965 की जंग क्या टीम वर्क था। और फिर हम बहसत मुसलमान देखते हैं कि एक जंग के मौके पर हमारे लीडर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस अंदाज से अपनी टीम के साथ काम करते हुए, लोगों ने एक एक पत्थर बांधे हुए थे, इन्होंने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तो ये टीम वर्क है और आज हम टीम वर्क पे गुफ्तगू करेंगे इंशाल्लाह। ये शारजा कप की वो तस्वीर है और अगर आपको मौका मिले तो आप देखें खुद इस टीम वर्क की वजह से कितने जज्बात पैदा होते हैं और कितनी खूबी होती है। टीम वर्क क्या है? टुगेदर एवरीवन अचीव मोर। एक और एक 11 बनते हैं। अगर मिलकर सब लोग काम करें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान को इस वक्त टीम वर्क के तस्वुर की जरूरत है, टीम वर्क की टेक्निक्स की जरूरत है, टीम वर्क की तरबियत की जरूरत है। और अगर हम सब मिलकर टीम वर्क करें तो ये मुल्क बहुत आसानी के साथ तरक्की कर सकता है और हम अपने उरूज पे पहुंच सकते हैं। लेकिन टीम वर्क के लिए जिन चीजों की जरूरत है उसकी तरबियत होनी चाहिए। टीम वर्क के लिए पहली अहम चीज ये है कि एक कामयाब वाज़े अहदाफ का तयन हो। एक कामयाब टीम के लिए वाज़े और मुश्तरका अहदाफ का तयन बहुत जरूरी है। जब तमाम टीम मेंबर्स जानते हों कि इन्हें क्या हासिल करना है तो वो बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। मुश्तरका अहदाफ टीम को मुत्तहिद करते हैं और इस टेक्नोलॉजी के दौर में, इस एआई के दौर के अंदर, इस जनरेशन के लिए टीम वर्क की और कोलैबोरेशन की बहुत जरूरत है और इस पे काम करने की बहुत अहमियत है। दूसरी बात, मौसर बातचीत। टीम के मेंबरान के दरमियान खुली और मौसर बातचीत जरूरी है। मसाइल को जल्दी हल करने और बेहतर फैसले करने के लिए बातचीत को फरोग दें। अच्छी बातचीत टीम के मेंबरान को करीब लाती है। तीसरी अहम चीज एतमाद और एहतराम है, जिसको पाकिस्तान के इदारों में बहुत जरूरत है। टीम वर्क में एतमाद और एहतराम कलीदी यानी की रोल अदा करते हैं। जब टीम मेंबरान एक दूसरे पर एतमाद करते हैं, एक दूसरे के ख्यालात का एहतराम करते हैं, तो टीम की कारकर्दगी बेहतर हो जाती है। एतमाद और एहतराम टीम के अंदर मजबूत ताल्लुकात बनाते हैं। चौथी चीज, किरदार और जिम्मेदारियां तकसीम करना। टीम के हर फर्द को वाज़ेह किरदार और जिम्मेदारियां देना जरूरी है। इसके लिए चार्ट बनाना भी जरूरी है। किरदार ऊपर से नीचे लिखना जरूरी है और कौन क्या क्या चीज करेगी उसके लिए कॉलम भी जरूरी है। जब हर फर्द अपनी जिम्मेदारियों को जानता है तो टीम बेहतर तरीके से काम कर सकती है। किरदारों की तकसीम से टीम का काम मौसर हो जाता है। पांचवी चीज, इख्तलाफात को
قبول کرنا ہے۔ اختلافات ہوتے ہیں جہاں دو انسان ہوئے، اختلافات ہونے ہیں۔ ایک اچھی ٹیم اختلافات کو ایک طاقت کے طور پر استعمال کرتی ہے۔ مختلف نظریات اور خیالات کو قبول کریں تاکہ بہترین فیصلے کیے جائیں۔ اختلافات ٹیم کو زیادہ تخلیقی بناتے ہیں۔ چھٹی چیز ہے تعاون اور مدد۔ کامیاب ٹیم ورک میں ہر فرد کو دوسرے کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ جب آپ سیڑھی پر ٹیبل لے جاتے ہیں تو ایک حصے میں آپ کو زیادہ بوجھ اٹھانا پڑتا ہے، دوسرے حصے میں دوسرے کو بوجھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کامیاب ٹیم ورک میں ہر فرد کو دوسرے کی مدد کرنی ہوتی ہے۔ جب ہم ٹیم ممبران ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تو ٹیم کے اہداف حاصل کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ تعاون یعنی کوآپریشن اور کولابریشن ٹیم کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ ساتویں چیز ہے حوصلہ افزائی۔ ٹیم کے ممبران کو حوصلہ افزا ماحول فراہم کریں تاکہ وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کر سکیں۔ حوصلہ افزائی سے ٹیم کے افراد کی کارکردگی میں بہتری آتی ہے۔ حوصلہ افزائی ٹیم کو متحرک اور پرعزم رکھتی ہے، اور حوصلہ افزائی یہ ہے کہ جس کا جو ڈیو کریڈٹ ہے اسے کریڈٹ دیں، اپنا دوسروں کا کریڈٹ خود لینے کی کوشش کبھی نہ کریں۔ مشترکہ کامیابیوں کا جشن منائیں، خوشی منائیں۔ کامیابی کے بعد ٹیم کے ساتھ مل کر جشن بنائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو۔ کامیابیاں منانے سے ٹیم میں خوشی اور اطمینان بڑھتا ہے۔ مشترکہ کامیابیاں ٹیم کے اندر اتحاد کو فروغ دیتی ہیں۔ اگر ٹیم لیڈر کوئی بڑی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ٹیم کے کردار کو سراہتا نہیں ہے تو وہ لیڈر نہیں بنتا۔ نویں چیز، تنازعات کو حل کرنا۔ ٹیم میں پیدا ہونے والے تنازعات اور اختلافات کو جلدی اور مؤثر طریقے سے حل کریں۔ مسائل کو نظر انداز کرنے کی بجائے ان کا سامنا کریں تاکہ ٹیم کے کام پر اثر نہ پڑے۔ تنازعات کا مؤثر حل ٹیم کو مضبوط بناتا ہے۔ مسلسل سیکھنے کا عمل۔ ایک کامیاب ٹیم مسلسل سیکھنے اور بہتر بننے کے لیے تیار رہتی ہے۔ نئی مہارتیں سیکھنے اور تجربات سے سیکھنے کے عمل کو فروغ دیں۔ مسلسل سیکھنے سے ٹیم کی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ آئیے آج کے وہ 10 اشارات جس پر ہم نے گفتگو کی ہے۔ نمبر 1، واضح اہداف کا تعین، مؤثر بات چیت یا کمیونیکیشن اسکل، اعتماد اور احترام، ٹرسٹ اینڈ ریسپیکٹ، کردار، رول اور ذمہ داریوں کی تقسیم، اختلافات کو قبول کرنا، تعاون اور مدد، حوصلہ افزائی، مشترکہ کامیابیوں کی خوشی منانا، تنازعات کو جلد حل کرنا اور مسلسل سیکھنا۔ آپ کا شکریہ۔ قرآن حکیم کی آیت کو یاد رکھیں، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ تم نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائیوں کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ تو آئیے ہم ہمارے ملک کی تعمیر کے حوالے سے نیکی اور اچھائیوں اور تعمیری کاموں کے اندر ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کو آگے بڑھائیں۔ اللہ تعالی ہماری مدد کرے، اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔